हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीरज गोयल। हम लोग काफ़ी बार मिलते रहे हैं और मिलते भी रहेंगे। तो आज का जो हमारा अब डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, वो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा ईसोफेजियल कैंसर, मतलब फूड पाइप का कैंसर। फूड पाइप जो हमारे गले से शुरू होकर छाती में से निकलकर हमारे पेट तक जाती है। ये फूड को, मतलब खाने को ले जाने का कॉन्ड्यूट है, खाने को ले जाने का रास्ता है। आप मुंह से खाना चबाते हैं, फिर वो आपकी फूड पाइप के थ्रू होके आपके स्टमक, मतलब पेट तक पहुंचता है। तो हमारा पर्पस है फूड पाइप के जो कैंसर्स है उनके बारे में बात करने का। तो कोई भी कैंसर जो हमारी फूड पाइप की लाइनिंग से, कोई भी एक अनकंट्रोल ग्रोथ जो हमारी फूड पाइप की लाइनिंग से बढ़ रही है, वो फूड पाइप का कैंसर है। जो फूड पाइप का जो कैंसर है प्रमुखतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो ये दोनों जो कैंसर्स हैं ये अलग अलग कारणों से बनते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम इस वाले एपिसोड में समझेंगे कि भाई फूड पाइप के कैंसर के होने के कारण क्या हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि हमारी जो फूड पाइप के कैंसर के जांचें कैसे होती हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आज वाले एपिसोड में हमने समझना है कि फूड पाइप का कैंसर कैसे होता है और उसके कारण क्या हैं। तो जो फूड पाइप के कैंसर के होने के जो कारण हैं, उसमें प्रमुख जो कारण है वो है आपकी अल्कोहल और आपकी स्मोकिंग, खासकर स्मोकिंग। जो स्मोकर्स होते हैं उनको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा बनता है। आप अगर कुल मिलाकर चलें, जैसे जैसे हमारी जो स्मोकिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, खासकर यंगर पॉपुलेशन में, उसी प्रकार से हमारे ईसोफेजियल कैंसर का भी रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। ICMR के 2020 के डेटा के हिसाब से ईसोफेगस, मतलब फूड पाइप का जो कैंसर है वो हिंदुस्तान का 3rd कॉमन कैंसर है। सबसे पहले लंग, फिर ब्रेस्ट और तीसरे नंबर पर फूड पाइप का कैंसर है। तो प्रमुख कारण हो गया कि भाई हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे दूसरे कारण होते हैं उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे परनीशियस एनीमिया होता है, उसकी वजह से भी आपको फूड पाइप के ऊपर वाले भाग के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। जो दूसरी बोलूं या तीसरी बोलूं, जो सबसे प्रमुख वजह है वो है एसिडिटी। आपको बार बार छाती में जलन रहती है, आप कहते हैं मेरे मुंह में खाना वापस आ गया, खट्टी डकारें आ रही हैं, मुंह में कड़वा पानी आ जाता है। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। ये एडिनोकार्सिनोमा, मतलब जो ईसोफेजियल कार्सिनोमा का दूसरा प्रमुख टाइप है, उसके होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। तो एसिडिटी जो रिफ्लक्स डिजीज है वो मेरा फूड पाइप के कैंसर को बढ़ावा देता है। अब ये जो रिफ्लक्स डिजीज है ये किन लोगों में ज़्यादा होती है? पहली चीज़, जिनको हाइटस हर्निया है, और ये हाइटस हर्निया होने के जो कारण हैं उसके अंदर मेरा मोटापा है, उसके अंदर मेरी इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज का ना होना है। तीसरी चीज़ें कि जो मेरे को रिफ्लक्स हो रहा है उसमें मेरे डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। वंस अगेन मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, अल्कोहल ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा चॉकलेट, आइसक्रीम वाली चीज़ें खा रहा हूँ, तो मेरा रिफ्लक्स इंक्रीज होता है। और लंबे समय तक जब आपका रिफ्लक्स रहता है तो आपको एडिनोकार्सिनोमा होने का चांस बना रहता है। इसके अलावा कुछ वंशानुगत, कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर भी आपके फूड पाइप के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हमारे फूड पाइप के कैंसर हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में हो रहा है या किसी मेट्रो में हो रहा है, ये हर जगह पाया जाता है। बट इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर है। मतलब आपकी जो असम, नागालैंड, मणिपुर, ये वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर फूड पाइप का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। नॉर्दर्न इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो मेरा स्मोकिंग, अल्कोहल और ओबेसिटी एंड रिफ्लक्स डिजीज, तो ये 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम मेजॉरिटी फूड पाइप के कैंसर्स को रोक सकते हैं। तो अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता हूँ तो मैं अपने फूड पाइप के कैंसर्स को होने से बचा सकता हूँ, होने से रोक सकता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने फूड पाइप के कैंसर को कम करने की कोशिश कीजिए। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं, जांचें क्या होती हैं। नमस्कार।